11 नवंबर को राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। अंता में वसुंधरा राजे का प्रभाव रहा है। यहां से वसुंधरा राजे सांसद भी रही हैं, इसीलिए उपचुनाव में वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। वसुंधरा राजे की पसंद के बाद ही बीजेपी ने यहां से मोरपाल सुमन पर दांव आजमाया। मोरपाल के सामने कांग्रेस के प्रमोद जैन हैं, लेकिन इस मुकाबले में असली खेल निर्दलीय नरेश मीणा कर सकते हैं, जिनको मीणा समाज खुलकर समर्थन दे रहा है। बिहार में चुनावी तापमान हाई है, लेकिन राजस्थान में भी वोट वाली वॉर चरम पर है। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भी नाक का सवाल बन गया है। राजस्थान में आमतौर पर ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है, लेकिन अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय नरेश मीणा ने यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अंता में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा में बेहद नजदीकी और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने यहां से मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दांव खेला है, जबकि युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अंता सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर है। जिस क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है वो वसुंधरा राजे के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ से वसुंधरा राजे सांसद भी रही है और मौजूदा समय में उनके बेटे दुष्यंत यहाँ से सांसद हैं। बीजेपी ने किराना की दुकान चलाने वाले, ग्राम प्रधान और क्षेत्र की राजनीति करने वाले मोरपाल को टिकट दिया है। मोरपाल को वसुंधरा राजे की पसंद के आधार पर ही टिकट मिला है, इसलिए नाक का सवाल होने की वजह से वसुंधरा राजे ने खुद अपनी कोर कमेटी और समर्थकों के साथ अंता में डेरा डाल रखा है। मोरपाल सुमन खुद को अंता का बेटा और दामाद बताते हैं, जो कहते हैं कि अब जनता के हाथ में है वो किसे जिताए।